ये कदम कुआं का इलाका है और बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन है। यहाँ पर कदम कुआं के इस हिंदी साहित्य सम्मेलन में 101वां स्थापना दिवस समारोह 19 अक्टूबर को मनाया जाएगा। उसकी तैयारी को लेकर के सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ समेत सभी लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं। ये हम अपने हिंदुस्तान स्मार्ट के पाठकों को बताएं कि हिंदी साहित्य सम्मेलन का जो इतिहास है वो काफ़ी समृद्ध रहा है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, साहित्यिक दृष्टिकोण से, राजनैतिक दृष्टिकोण से इस सम्मेलन ने देश को एक नई दिशा देने का काम किया है। जैसा आप अगर ये तस्वीरों में देखें, हम सबसे पहले बात करें, चाहे वो माखनलाल चतुर्वेदी हों, रेणु साहब हों, पंडित शिवदत्त मिश्र जी हों, रामवृक्ष बेनीपुरी हों, नागार्जुन हों, महामना मदन मोहन मालवीय हों, कलेक्टर सिंह केसरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी काफ़ी अच्छे कहानीकार माने जाते हैं, तमाम सारे नाम हैं। ये 1919 में इसकी स्थापना हुई थी और अब 101वां स्थापना दिवस समारोह मनाने की तैयारी है। हम सबसे पहले जानते हैं सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ जी से कि ये सम्मेलन का जो गौरवपूर्ण जो इतिहास रहा है, इसको थोड़ा संक्षिप्त में बताने का प्रयास करें, कैसा रहा है। बहुत ही, आपने ठीक ही कहा कि बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा। हिंदी भाषा और साहित्य के उन्नयन में इसने राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कार्य किए, अपने प्रचारक भेजे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इस देश के प्रथम राष्ट्रपति हुए, वह उनकी विभूतियों में सम्मिलित हैं जिन्होंने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। आचार्य शिवपूजन सहाय, महापंडित राहुल सांकृत्यायन और अनेक विदुषी और विद्वान साहित्य सम्मेलन के अधिकारी रहे और इस हिंदी भाषा ये इस देश की भाषा बने, संपूर्ण भारतवर्ष के, अखंडित भारतवर्ष के लिए उस समय से काम करते रहे। और मुझे तो लगता है कि स्वतंत्रता के पूर्व हिंदी भाषा और साहित्य के उन्नयन के लिए जो कार्य संपूर्ण भारतवर्ष में हुआ, ये दुर्भाग्य है कि उसके बाद हम नहीं कर पाए। 101वां स्थापना दिवस समारोह होगा, इसमें खास कार्यक्रम की जो बातें हैं वो क्या होंगी, किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे? हम लोग इस बार एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित करने जा रहे हैं। हम भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करने जा रहे हैं, संपूर्ण बिहार की ओर से, बल्कि भारत की ओर से कहना चाहिए कि इस देश की राष्ट्रभाषा घोषित है। अभी तक संवैधानिक रूप से इस देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं। हिंदी और संपूर्ण हर प्रकार की योग्यता और पात्रता रखती है कि हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा बने। और यह प्रस्ताव पारित कर हम प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे, उनसे विनम्र प्रार्थना करेंगे कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की घोषणा करें और राज्य संघ की भाषा के रूप में जो 14 सितंबर 1949 को निर्णय लिया था भारतीय संविधान सभा ने कि इस देश के राजकाज की भाषा हिंदी होगी, वो आज तक नहीं हो पाई है। उसके लिए उसकी सारी बाधाएं दूर कर अविलंब उसे राजभाषा। ये डॉक्टर भूपेंद्र कलसी हैं। हम इनसे एक सवाल मेरा छोटा सा, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन महिला साहित्यकारों को किस तरीके से अब तक मंच उपलब्ध कराते आया है, या बिहार में अगर बात करें कि बिहार में जो महिला साहित्यकार हैं वो गद्य से लेकर पद्य और तमाम सारी जो साहित्य की जो विधाएँ हैं उसमें किस तरीके से इसने आगे बढ़ाने का काम किया? देखिए, महिलाओं के लिए सबसे पहली ज़रूरत तो ये होती है कि उन्हें मंच मिले। जब मंच मिलता है तो उनके अंदर की अभिव्यक्ति, उनके मन की जो भावनाएं हैं, जो लिखना चाहती हैं, कहना चाहती हैं, वो दूसरों के सामने रख पाती हैं। और मैं समझती हूँ कि जिस दिन से इस संस्था की स्थापना हुई 100 साल पहले, तब से लेकर आज तक अनेक महिलाओं ने यहाँ पर अपना योगदान दिया, यहाँ उन्हें मंच मिला। कुछ प्रमुख नाम बताएं। प्रमुख नाम तो बहुत सारे हैं, जैसे प्रकाशवती नारायण जी हैं, जैसे राधा जी थी, जैसे आपको शांति जैन है, ललितांशु मई है, बहुत सारे नाम हैं। अगर गिनाने मतलब इसने आगे बढ़ाया है बहुत आगे। ये देखिए, कला संस्कृति विभाग से जुड़े हुए श्री कुमार अनुपम साहब हैं। इन्होंने संगीत नाटक अकादमी के साथ भी मिलकर के इन्होंने काम किया है और एक तरीके से जो कला का जो क्षेत्र है उसको ये काफ़ी पारखी नज़र से देखते हैं। हम सर आपसे जानना चाहेंगे कि बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन को आप कैसे देखते हैं? 101 सालों का जो इसका सफ़र है, इस सफ़र पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। ऐसा है कि बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन ने हमेशा देश में जो हिंदी साहित्य सम्मेलन और संगठनों का जो इतिहास है
उसमें सबसे प्रमुख भूमिका इसने हमेशा निभाई है। जैसे ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष हुए तो वो तो राष्ट्रपति रहे हैं, जयप्रकाश नारायण इससे जुड़े रहे और जितने साहित्यकार हैं, साहित्य की जो गतिविधियाँ रही हैं, जो राजनीतिक गतिविधियाँ जितनी सघन रूप से बिहार में होती हैं, उतनी ज़्यादा सघन गतिविधियाँ साहित्य के को लेकर के, कला को लेकर के और कविताओं को लेकर के, चाहे किसी को लेकर के वो हमेशा होती रही है। इसीलिए हिंदी साहित्य सम्मेलन में ये जो बाहर से, जो भी बाहर के राज्य से बाहर के जो साहित्यकार आते रहे हैं, उन्होंने हमेशा ये एक बात कही है कि जब वो हिंदी साहित्य सम्मेलन बिहार में आते हैं तो वो खुद गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि यह एक राज्य का हिंदी साहित्य सम्मेलन नहीं है। ये इसने हिंदी को लेकर के एक अभियान चलाया है। हम लोग यहाँ पर शुरू से नौ जागरण आंदोलन चला रहे हैं। रिनासा चाहते हैं कि देश में रिनासा हो और जो दृष्टि है हिंदी के प्रति। सर, हिंदी अब ग्लोबल भाषा के रूप में वो जानी जा रही है, वो यूनिकोड के रूप में अब वो तमाम सारे वो चीज़ों में आ चुकी है। युवाओं को मतलब अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए सम्मेलन की क्या कोशिश है कि युवा इनसे जुड़े? सम्मेलन ने हमेशा ये बात की है कि खासकर अनिल सुलभ इसके जब अध्यक्ष इनके जो हुए, इन्होंने ये बात की कि हमेशा हर जो भी जयंती होती है उसके साथ साथ कवि सम्मेलन होता है और कवि सम्मेलन में जो भी साहित्यकार, युवा साहित्यकार हैं या कवि हैं, वो उनको हम लोग सम्मानित करते हैं, उन लोगों को मंच देते हैं। चाहे उनकी कविता बहुत ज़्यादा जानी जाती हो या नहीं जाती हो, तो उनको मंच दे करके उनको प्रोत्साहन देते हैं। अगर ये हम कवियों को आगे बढ़ा रहे हैं, युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, युवाओं की रुचि बढ़ रही है। हमारे यहाँ तो सम्मेलन ये आप देख सकते हैं, जैसा हमने तस्वीरों में इनसे बातचीत करके दिखाया, हिंदी साहित्य सम्मेलन वर्ष 1919 में यहाँ पे स्थापित हुआ और जो ये रेणु की धरती है, बाबा नागार्जुन की धरती है, दिनकर की ये धरती है, तमाम सारी ये चीज़ों, ये जो साहित्य से जो भरी हुई जो खदान है बिहार की, उसको इसने एक तरीके से उर्वर मिट्टी का काम किया है यहाँ पर। और जो हम बताएं अपने हिंदुस्तान स्मार्ट के पाठकों को कि बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन ने देश के गैर हिंदी प्रदेशों में पहले अपने प्रचारक को भेजकर हिंदी की महत्ता को स्थापित करने का काम करते रहा है। अभी भी हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से देश के गैर हिंदी प्रदेशों में अलग अलग कवि सम्मेलन और गोष्ठियों का आयोजन किया जाता रहा है ताकि हिंदी अपने चरम पर पहुंचे और यह जनभाषा बन सके, राष्ट्रभाषा बन सके। जैसा कि इसके अध्यक्ष ने बताया कि इस बार 101वें स्थापना दिवस समारोह में प्रस्ताव पारित किया जाएगा कि हिंदी को पूरी तरीके से राष्ट्रभाषा का दर्जा मिले। इन्होंने बताया कि 14 सितंबर 1949 के दिन जो बात हुई थी उसको पूरी तरीके से संवैधानिक रूप से लागू किया जाए। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि हिंदी सम्मेलन के प्रस्ताव को केंद्रीय सरकार या नरेंद्र मोदी की सरकार समेत राष्ट्रपति किस हद तक इसको मंजूर करते हैं। फिलहाल कदम कुआं के हिंदी साहित्य सम्मेलन से स्मार्ट बुलेटिन के लिए रविशंकर सिंह की रिपोर्ट।